अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब बड़े दिनों बाद ऐसे आपके सामने बैठ के बात करने का मौका मिला। मैं आज कल मैंने आपको दिखाई थी, मंडे का दिन था, लेकिन बच्चों का ऑफ था तो उस वजह से पूरा दिन बहुत बिजी गुजरा। फिर घर की मैंने डीप क्लीनिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा करम है कि सारे काम डन हो गए हैं और अब मैं बिल्कुल हो गई हूँ फ्री। तो आज मेरा था जी, आज थोड़ी सी लेजी मॉर्निंग मैंने स्टार्ट की, थोड़ा देर से काम स्टार्ट किए, देर से नाश्ता किया, देर 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 करते करते अब ये हो गया कि अब तकरीबन दोपहर का टाइम हो गया और अब जाके भी मेरी सफाइयाँ थोड़ी सी कंप्लीट हुई हैं। ऊपर का पोर्शन तो मैंने कल सारा क्लीन कर दिया था। जो मेरा बच्चों का बोनस रूम है उसको थोड़ा सा मुझे क्लीन करना है, तो वो मैं अभी इसके बाद जाऊंगी और वहाँ की डस्टिंग वगैरह कर दूंगी। ये पूरा पोर्शन मैंने साफ कर दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा वो कहते हैं ना, रिलीफ फील कर रही हूँ कि ज़्यादा सारे काम मेरे डन हो गए हैं। तो जनाब पिछले कुछ व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा। घर को हम लोगों ने पूरा एक ऑलमोस्ट, मैं आपको सच बताऊं, जैसे आप मेरे घर में एंटर होता है ना, तो बिल्कुल एक नया सा लुक आ गया। क्योंकि कारपेट चेंज करने से, लैम्प्स चेंज करने से, फर्नीचर चेंज करने से, काफ़ी चीज़ें चेंज करने से घर में कितना एक नयापन आ गया ना, बहुत अच्छा लगता है। जैसे एंटर होती हूँ ना तो मुझे लगता है कि जैसे वाकई कुछ चेंज नज़र आता है। और यही चेंज लाने की वजह से ही मैं इतने अरसे से हम लोग इतने काम कर रहे थे कि ये सारा चेंज जो है ये प्रॉपर हो जाए, तो हमें वो एक मज़ा आए, फील करके वो मज़ा आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे काम किए। उसके बाद ये था कि वो जो चीज़ें हम लोगों ने देनी थी डोनेशन में, तो वो पड़ी हुई थी, उनकी वजह से मुझे वो एक लुक का मज़ा नहीं आ रहा था। लगता था ये कॉर्नर जो है ना, ये इसको भी साफ़ होना चाहिए। तो इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह संडे को वो काम डन किया, कल क्लीनिंग डन की। तो अब मैं, वो कहते हैं जैसे सुकून का सांस होता है ना, वो मैंने अब लेना स्टार्ट किया। मैं बहुत खुश थी। कल फिर क्या हुआ, कल घर की सफाइयाँ की। कल पे मैंने, बच्चे मेरे घर पे थे तो कल हम लोगों ने बनाए थे फताए, तो उसकी थोड़े से क्लिप्स आपको इस क्लिप के बाद दिखा दूंगी। कंप्लीट रेसिपी चाहिए तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी, आप जाइएगा यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको उसकी कंप्लीट रेसिपी मिल जाएगी। और अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी आपने रेसिपी देखी है, ट्राई नहीं की, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स तो आप नहीं कह सकते, मेरे बच्चे तो इसको एज आ, वो कहते हैं ना कि लंच या डिनर के तौर पे ही खाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको एपिटाइजर्स के तौर पे भी खाते हैं। तो आप खाइएगा। मैं बनाती हूँ दो तरह के, कीमे के भी फ्तायर होते हैं और चीज़ वाले भी। तो वो हमने कल बनाए थे, उसके क्लिप्स आपको दिखाऊंगी। अब आज सोच रही हूँ क्या पकाऊँ। कल हम लोगों ने बाहर से खाना लेके खाया था, कल हमने मैरी ब्राउन्स खाया था। तो आज अभी कुछ बनाना है, लेकिन अभी तक कोई प्लान नहीं है क्या बनाऊंगी क्या नहीं बनाऊंगी। क्योंकि बस वही वाली बात की, जिस दिन मैं सुस्ती से दिन स्टार्ट करती हूँ ना, पूरा दिन मेरा सुस्त गुजरता है और उस सुस्त दिन की वजह से ना मेरे सारे काम डिले हो जाते हैं। अभी बाहर इतना प्यारा मौसम है, सूरज है, इतनी तेज धूप है। मैं वही देख रही थी कि मैं ना, मुझे नजर नहीं आ रहा कि कैमरे में क्या नजर आ रहा है क्या नहीं, क्योंकि मेरे बिल्कुल पीछे, आप कैमरे के उस साइड पे मेरे बिल्कुल सामने विंडो है और उस विंडो से खूब सूरज वाली रोशनी अंदर आ रही है। तो जनाब कल मैंने आपको बताया था, कल मैं खुश थी, तो कल मैं चली गई थी स्टोर, और स्टोर गई तो लेने का प्लान नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें नज़र आ गई तो वो मैं लेके आई। क्या कुछ लेके आई हूँ, पहली चीज़ तो मैं ये लेके आई थी लोरियल का, वो जो मैंने आपको दिखाया था कि ये टिंटेड जो सीरम मैं यूज़ करती हूँ, ये मैं लेके आई थी। और मेरा ऑलरेडी जो मेरी पुरानी बॉटल है वो हाफ़ हो गई थी डन, तो मैंने कहा चले, मुझे मिल रहा था तो मैं लेके आ गई थी। एक ये नई चीज़ नहीं, इसलिए डिटेल नहीं बता रही। ये एक चीज़ है जी, ये है जी मिलानी का कंसीलर प्लस परफेक्ट है और लॉन्ग वेयर कंसीलर है, और इसका नंबर है जी 140। ये वाला चेक करें ज़रा, ये मैं कल लेके आई हूँ और आप यकीन करें कि ये मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिला। काफ़ी अरसे से मेरी इस पे नज़र थी, लेकिन ये मुझे मिल नहीं रहा था, क्योंकि ये दिखा रहे थे कि इस पे, मैंने यूट्यूब पे देखे बहुत ज़्यादा इसके रिव्यूज़ और मज़े मज़े की चीज़ें थी कि मिलानी का ये जो है ये हाई एंड की तरह का आपको कवरेज देते हैं। लगा के देखूंगी तो चेक करूंगी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं डेली जब तैयार होती हूँ तो मैं डेली कोई ऐसी चीज़ चेहरे पे नहीं लगाती, जैसे ना बेस वगैरह, बीबी क्रीम वगैरह मैं नहीं लगाती। आजकल तो मेरा जो टू गो है वो ये वाला है, टिंटेड कंसीलर जो लोरियल का है, नहीं टिंटेड सीरम लोरियल का, ये मैं आजकल डेली लगा रही हूँ। और मुझे लगता है इससे स्किन पे थोड़ा मुझे अच्छा इफेक्ट लग रहा है। लाइक मुझे लगता है कि मेरी स्किन थोड़ी और अच्छी होगी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी थी। तो दो चीज़ें ये लेके आई हूँ। फिर मैं दो लेके आई थी एल्फ की 2 ब्लशेज़, ये वाली मैंने ली हैं एल्फ की। मुझे चाहिए थी ब्लश ऑन्स, काफ़ी अरसे से मैं देख रही थी मुझे अच्छी मिलें। अब मुझे इसका ये नहीं पता ना, मैंने इसके रिव्यूज़ देखे हैं ना कुछ। तो एक ये है जी ऑलवेज इसका नाम है, एक का नाम है जी रोज़। तो ये दो मैंने लिए हैं, इसको खोल के देखते हैं ये कैसा है,
क्योंकि इसका ओके इसके लिए मैं ब्रश लाई थी, तो ये ब्रश है मेरा फाउंडेशन ब्रश, जिससे मैं फाउंडेशन अपने चेहरे पे अप्लाई करती हूँ। इस पर कुछ लगा तो नहीं है, इसको हम टिश्यू लेके ना ऐसे कर लेते हैं क्लीन, क्योंकि अगर इस पर कुछ होगा तो उसका जो पिगमेंट है उसका मुझे सही पता नहीं चलेगा। तो ये मेरा फाउंडेशन ब्लश का ब्रश है, जिससे मैं यूं करके ब्लश लगाती हूँ, 1 सेकंड में पूरे चेहरे पे ब्लश लग जाती है। तो चलें अब इसको एक को खोलते हैं और ज़रा चेक करते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसका पिगमेंट कैसा है। इसके कोई रिव्यूज़ कुछ नहीं देखे, बस मुझे नज़र आए। ओके ये मिलता है जी $26 का, ये $26 का है। ये मुझे मिला है $13 का मिलानी का। और ये ईच ब्लश जो है ये मुझे मिली है 12 की $13 की। तो ये मैंने कहा आपको चलो प्राइसेस बता दूं, क्योंकि आप लोग प्राइसेस अक्सर कहते हैं गुल प्लीज़ मेंशन किया करें, तो कॉस्मेटिक्स की चले मैं आपको बता देती हूँ। चलो जी ये देखें ऐसा नज़र आ रहा है, खोलते हैं। ओह ये देखें रंग तो बड़ा प्यारा है। चलें अब इसका स्वाच करके ज़रा लगाएं, क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल चेहरा धोया हुआ, लाइक मैंने सिंपल सेरावी का मॉइस्चराइजर लगाया और मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं है। ओह ओके लगाऊं, मुझे तो नज़र भी इतना नहीं आ रहा है आप लोगों को शायद। ओके इस साइड पे, ओके एक साइड पे मैंने लगाया और मैं इधर भी लगाती हूँ। मैंने आपको अपने मेकअप के जो टिप्स होती हैं उसमें बताया था कि मैं ऑलवेज इधर और इधर से इधर ऐसे जाती हूँ। हाँ नहीं नज़र आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है। जैसे मिलानी की मैं यूज़ करती हूँ, मैक की यूज़ करती हूँ, उसकी बहुत ज़्यादा पिगमेंट है, इसका बहुत ज़्यादा पिगमेंट नहीं है। लेकिन देखिए आपको चेहरे पे एक लिफ्ट आता है ना, इस साइड पे अगर आप देखें तो आपको लगेगा यहाँ से चेहरा उठा हुआ है, इस साइड से अगर देखें तो इतना फील नहीं होता और आपका चेहरा कॉन्टूर भी नहीं होता। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्टूरिंग लगती है। चलें ये अब हम दूसरी साइड पे भी लगाएं। शीशा नहीं है ना मेरे पास, तो मैं कैमरे को ही देख के लगा रही हूँ, नो आइडिया। चलिए यहाँ भी लगाती हूँ, नोज़ के ऊपर ज़रूर लगाती हूँ और यहाँ भी लगाती हूँ, दैट्स इट। चलें जी ये मैं लेके आई थी, बस ठीक है, लाइक ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत आला है, बहुत पिगमेंटेड है, लेकिन ठीक है नेचुरल सा लुक दे रहा है। तो ये नेचुरल सा लुक ही मुझे अच्छा लगता है, तो ये देख लें आप। अभी बिल्कुल धुले चेहरे के साथ ना मैंने ब्लश ऑन कर दी है। तो चले जनाब ये मैं सारी चीज़ें लेके आई थी, इसको देखते हैं जाके ऊपर रख देंगे। मैं कल आई थी, मेरा कल बड़ा मुझे ना वो क्रेविंग से हुई थी, इसको जल्दी से मैं खोल लूँ, इसको जल्दी से मैं यूज़ कर लूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा आपके सामने खोलूँगी, आपके सामने आपको दिखाऊँगी, फिर आपको इसका रिव्यू दे दूँगी। तो ये तो लाइक 100% जो मैं आपको करती हूँ और इसको मैं यूज़ करूँगी तो फिर आपको इसका बताऊँगी कि मैंने इसको यूज़ किया तो कितना अच्छा है। क्योंकि आपको पता है मुझे 2 अच्छे लगते हैं, एक है मेबेलिन का जो एज रिमाइंड है, और एक मैं यूज़ करती हूँ लोरियल का, कौन सा उनका लोरियल का, उसका मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरा बेस्ट वाला है। लेकिन आप ये भी लेके आएंगे, यूज़ करूँगी तो बताऊँगी कितना हैवी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो क्रीज कर देता है ना हैवी होके, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस जनाब ये थी सारी चीज़ें, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ क्या कुछ कर लेके आई थी। खुश थी ना तो बाहर निकली, कुछ ना कुछ नज़र आया तो उठा लिया मैंने, हालांकि लेने का कोई प्लान वगैरह नहीं था मेरा, लेकिन मैं लेके आ गई और अब इसको इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि ब्लश ऑन मेरे पास ख़त्म हो रही थी, मुझे चाहिए थी, मेरे पास थोड़ी सी ब्लश ऑन में मेरे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, थोड़ी सी, क्योंकि मैं सिर्फ इसी तरह के कलर्स लगाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बहुत पिंक बहुत रेड उस तरह के नहीं, मुझे बिल्कुल लाइट से कलर्स अच्छे लगते हैं जो आपको लगे कि बिल्कुल नेचुरल लुक देता है। तो ये थी जी जनाब मेरी आज की छोटी मोटी सी शॉपिंग। अब लेके चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कल के व्लॉग में से थोड़ा सा हिस्सा जो मैंने कल बनाया था, इसमें मैंने बनाए थे फतायर। चलें अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। चलें जनाब अब हम आ जाते हैं जी हमारे फ़तायर की तरफ, और ये रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत मज़े की बनती है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि इतनी अच्छी रेसिपी गुल ने हमारे साथ शेयर की है। मेरे बच्चों ने सुबह उठ के फरमाइश की थी, तो मैंने क्या किया था कि मैंने अर्ली मॉर्निंग ही इसकी डो बना के रख दी थी कि इसको राइस होने के लिए टाइम चाहिए होता है, और अब तकरीबन होने वाले थे दोपहर का टाइम था, ऑलमोस्ट लंच टाइम होने वाला था, तो मैंने बच्चों को बना के देने थे। तो हमारा आज जो हमारी डो थी वो परफेक्ट हो चुकी थी जैसे हमें वो चाहिए थी। तो इसकी फुल रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप क्लिक करके देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी, ट्राई भी कीजिएगा। उसके साथ साथ आपको बताती जाऊँ, कल आप लोगों को मैंने जब डीप क्लीनिंग दिखाई थी अपने घर की, तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको उसके जो यूज़ होते हैं मॉप के लिए, जो उसकी शीट्स यूज़ होती हैं उसकी मैं वैरायटी दिखाऊंगी, तो वो मैं भूल गई थी दिखाना, मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं रहा, बस क्लीनिंग में ऐसे ही मैं गुम हो गई। और ऐसा ही होता है अक्सर, मैं सोचती हूँ मैं एक काम करूँगी
क्लीनिंग में ऐसे गुम हो जाती हूँ कि फिर मैं वो भूल ही जाती हूँ कि मैंने ये काम करना भी था कि नहीं। तो वो जनाब इंशाल्लाह ताला आप कल के व्लॉग में शामिल कर दूँगी। कल इंशाल्लाह ताला जब सुबह उठूँगी तो आप लोगों के लिए वो ज़रूर उसका क्लिप बना के आपको दिखाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि गुल प्लीज़ हमें वैरायटी तो दिखा दें कि किस तरह की आपके पास और हैं, कितनी इसमें प्रेगनेंसीज़ होती हैं और इनके प्राइसेस के साथ। तो इंशाल्लाह ताला ख़रीद के तो मैंने ऑलरेडी वो पहले से रखी हुई हैं, लेकिन यूँ करूँगी कि मैं ऑनलाइन उनकी प्राइसेस सर्च करती हूँ, फिर आपको एग्जैक्ट उनकी प्राइसेस के साथ बता दूँगी। आपको मॉप की प्राइस भी बता दूँगी। वो सारी चीज़ें जो मैंने काफ़ी अर्सा पहले ली थी, तो मुझे अब उनका आइडिया नहीं है, तो मैं आपको कल सारी डिटेल्स वगैरह कल के व्लॉग में बताती हूँ। क्योंकि कल के व्लॉग में आप लोगों ने बड़ी तारीफ़ की थी, गुल आपने बड़ी हमें हेल्प दी है। हम लोग डरते थे वुडन फ्लोर के ऊपर स्टीम मॉप यूज़ करने के लिए, तो अब आपसे पता चल गया कि कुछ ऐसे स्टीम मॉप्स होते हैं जो स्पेशल आपकी वुडन फ्लोर को ही साफ़ करने के लिए मिलते हैं। तो बिल्कुल जनाब अपनी रिसर्च किया करें, हमेशा जाएं स्टोर्स पे जाते हैं तो वहाँ से उनसे पूछ लिया करें, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर देते हैं। मेरा जो मेथड है ना चीज़ें ख़रीदने का, वो यही होता है, पहले मैं अपनी रिसर्च करती हूँ ऑनलाइन बैठ के, कुछ थोड़ी सी 2-3 जगहों पे चले गए, उसके रिव्यूज़ देख ले, उसके बाद स्टोर गया, स्टोर में जाके जो उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, और ये एक्सपर्ट्स जो आम स्टोर्स वाले नहीं, जो स्पेशल स्टोर्स के होते हैं, जैसे अगर आप होम डिपो जाते हैं वहाँ पे जो लोग भी होते हैं आई थिंक उनके पास काफ़ी नॉलेज होता है। मैं जब भी उनसे कोई आपको आइडिया लेना होता है, कुछ मशवरा लेना होता है, तो बहुत अच्छा आपको मशवरा देते हैं। तो मैं हमेशा उनसे जाके दोबारा कंफर्म ज़रूर करती हूँ कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले, क्योंकि जब एक दफ़ा आप पैसा लगा देते हैं तो आपका दिल ख़राब हो जाता है कि अगर वो आप पैसा आपका वेस्ट हो जाए तो बस मेरा तो हमेशा यही मानना है कि जो चीज़ भी करनी होती है आपको थोड़ा सोच समझ के अपना, वो कहते हैं ना, ज़ेन लड़ा के करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला कभी भी आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। तो देख लें, बातें करते करते आपके मेरे हो चुके थे जी फ़तायर्स रेडी, और मैंने ओवन को बेक पे लगा दिया था 425 पे, और तकरीबन ये कोई 5-7 मिनट से मैंने इसको चलाया हुआ था। इसमें ये प्री हीट नहीं होता, तो इसको आप यही होता है कि बस थोड़ा सा जला दें, जैसे गर्म हो जाए तो आप एयर फ्रायर में ही उसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने बेकिंग की उसमें ऑप्शन को ऑन किया हुआ था। बस इसको हम रख देंगे और तकरीबन 18-15 मिनट में ही ये बन जाने चाहिए, लेकिन देखते हैं कितनी देर लगती है। कभी टाइम थोड़ा लगता है, कभी कभी थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इन चीज़ों में। लेकिन आप देख लें, घर की हालत चेक कर लें, मैंने फ़तायर अंदर डाले और मेरा घर देख ले, ओहो हो मैस। आप हमेशा कहते हैं गुल मैस भी दिखाया करें, आप हमेशा अपने घर का साफ़ लुक दिखाती हैं। तो जनाब ये देखें, ये मैस हुआ है ना, तो साथ ही मैंने क्या करना है कि इसको साफ़ कर देना। तो आपकी जो गुल है ना, वो घर को गंदा रखती नहीं है। देखिए, इसको मैंने कर लिया है जी, बन गए हैं मेरे फ़तायर, रेडी होकर बाहर निकल आए हैं, और इतनी देर में मैंने अपने घर को भी क्लीन कर लिया, किचन क्लीन हो चुका है। मैं ऐसा नहीं करती कि घर के किचन को गंदा छोड़ के और अपने कामों में लग जाऊं और फिर वापस आऊं और फिर इन चीज़ों को साफ़ करूं, नहीं, मैं ऑलवेज़ अपनी चीज़ों को साथ साथ क्लीन करती हूँ। तो देख लें, बच्चे लेके जा चुके थे फ़तायर्स, और देखें 15 से 20 मिनट के अंदर मैंने ना सिर्फ फ़तायर्स रेडी किए बल्कि घर भी मेरा साफ़ सुथरा हो गया। तो बस जनाब यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय किया होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर मिलते हैं। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।